नमस्कार, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली यूएसए ने एक चाइना की शिप पकड़ी है जो कि ईरान की तरफ जा रहा था और कुछ मटेरियल लेके जा रहा था, और वो मटेरियल था यूजुअली मिसाइल के लिए। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खास नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को ये नहीं बताया कि उसके शिप के अंदर क्या था, इस चाइनीज शिप के अंदर क्या था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि यूएस सीज्ड अ शिप ऑन मंडे। यूएस ने एक सीज किया शिप को मंडे को, हैड समथिंग ऑन इट एंड वर नॉट वेरी नाइस, जो कि कुछ सही नहीं था। कॉलिंग इट अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना, कहा कि ये चाइना का एक गिफ्ट है। ही डिड नॉट से वेयर शिप वॉज सीज्ड। इन्होंने ये नहीं बताया कि शिप जो है कहाँ सीज्ड हुआ, वेदर इट इज़ चाइनीज फ्लैग्ड और वट इट्स कार्गो वॉज, मतलब क्या ये चाइनीज शिप है या कोई कार्गो है। इट वॉज अ लिटिल सरप्राइज, बट बिकॉज आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप आई थॉट I had an understanding with President Xi, but that all right, that's the way war goes, right? Trump said in the interview on CNBC। को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं। उसी बीच क्या होता है, निक्की हेले जो कि रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर है, उन्होंने कहा कि जो यूएस ने जो सीज़ की थी, जो चाइनीज शिप की थी, वो गल्फ ऑफ ओमान में किया था। मतलब कि इन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो शिप जो सीज़ हुई थी वो गल्फ ऑफ ओमान में सीज हुई थी और वो चाइनीज शिप थी। और इससे साफ पता चलता है कि जो चाइना जो है वो ईरानियन मिलिट्री की हेल्प कर रहा है, और इस रियलिटी से हम झुटला नहीं सकते। रियलिटी डेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो इससे साफ साबित होता है कि चाइना जो है इस वॉर में हेल्प कर रहा है ईरान की, और वो पहले से भी करता रहा है। आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जब स्टार्ट हो गई थी 2-3 दिन के बाद, जब इन्होंने अटैक किया, उसके बाद कहा कि हमने पूरी तरीके से डोमिनेंस हासिल कर लिया इनके एयर में। लेकिन उसी दिन इनका एक फाइटर जेट शूट डाउन हो जाता है, जिसके अंदर एक बंदा जो है फंस जाता है उसके अंदर, और उसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं, और उसमें कई सैनिक इन्वॉल्व होते हैं। 200 से लगभग ज़्यादा सैनिक इन्वॉल्व होते हैं, और इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। इनके 2 तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लूज़ कर जाते हैं, 2 हेलीकॉप्टर लूज़ कर जाते हैं, और एक लिटिल बर्ड नाम का हेलीकॉप्टर, जो छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है जो कि स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, वो भी बर्बाद हो जाता है। और इनके रिफ्यूलर भी बर्बाद किए गए। इवन तो F-35 पे भी शॉट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन हालांकि जो F-35 वो बच गया, उस पर शूट डाउन तो हुआ, लेकिन वो आराम से लैंड कर जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ईरान की बैकिंग हो रही है चाइना के द्वारा। इवन तो रशिया भी कर रहा है, क्योंकि जो इनके पास जो सैटेलाइट्स हैं, जो इन्होंने उधारी पे ली थी सैटेलाइट्स, ईरान ने मतलब कि लीज पे ही लिया था चाइना की एक सैटेलाइट, उससे इन लोगों ने प्रिसाइज लोकेशन भी हासिल की, जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे ये आसानी से स्ट्राइक कर पा रहे थे। आपने देखा होगा कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम भी डिस्ट्रॉय कर दिया ईरानियों ने। इनका जो सबसे बड़ा रेडार था, जो लगभग $1 बिलियन का था, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ जगह तो 2-3 रेडार लगे हुए थे, उसके अंदर एक डिकॉय रेडार था, उसको छोड़ के सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिकॉय रेडार आपको बता दूं, डिकॉय रेडार एक धोखा होता है, मतलब एक तरीके से नकली रेडार होता है, नकली चीज़ होती है जो कि दिखाने के लिए दिखती बाहर से वैसी है, लेकिन वो अंदर से वो चीज़ नहीं होती जो होनी चाहिए। उसे हम डिकॉय कहते हैं, एक डुप्लीकेट चीज। उसको छोड़ के बाकी जो ओरिजिनल चीज थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने। इतनी प्रिसाइज लोकेशन इन्होंने डिसाइड की थी, और ये लोकेशन ऐसे ही डिसाइड नहीं होगी। इन लोगों ने सैटेलाइट का यूज़ किया, चाइना ने हेल्प किया, और जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो प्रॉपर जो काम कर रही थी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, उन्होंने भी हेल्प किया। और ये चाइना और रशिया के बिना हेल्प के बिना ये जो वॉर है इतनी लंबी नहीं चल पाती। इवन दो जो इन्होंने माइंस बिछा रखी थी जो समुद्र के अंदर, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को जो ब्लॉक करने के लिए जो माइंस बिछा रखी थी, वो भी इन्होंने रशिया से लिया, रशिया ने दिया। और आपको पता है कि रशिया कैसे हेल्प कर रहा है। जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से ईरान और रशिया दोनों जुड़े पड़े हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो दोनों के दोनों जुड़े पड़े हैं, और वहाँ से इन लोगों ने अटैक को सपोर्ट किया रशिया ने ईरान की।